हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ में ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये परीक्षाओं के पेपर से ही लिए गए क्वेश्चन हैं। चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हमें वैसा ही करते जाना है। संख्या के 3 गुने, संख्या आपको ज्ञात नहीं है, वही हमें निकालना है। तो हम संख्या मान लेते हैं, ये माना संख्या x है। तो संख्या के 3 गुने, तो संख्या आपने x मान लिया, का 3 गुना, गुना मीन्स गुणा 3 गुने में से 15 घटाया जाए, में से 15 घटा दिया जाए तो क्या होता है, 120 प्राप्त होता है। मतलब आंसर जो आता है वो 120 आता है। ये आपका समीकरण बन गया। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। 3x इक्वल टू 120, ये -15 जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पक्षांतर होने पर धन 15 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 135। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की। तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको हम इक्वल के एक तरफ अलग रखते हैं, उसके साथ जो भी अगर गुणा में है, यहां गुणा था बीच में, गुणा में है तो उसको हम दूसरी ओर भाग में नीचे की ओर ले जाते हैं और 3 से इसको अब काट देंगे। 3 चौक 12, भाग दे रहे हैं, 3 चौक 12, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई 45, तो वो संख्या क्या हो गई, 45 हो गई। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 45। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो आप देखिए पहले क्या हुआ, पिज्जा का 1/4 रेनू ने खा लिया, तो पिज्जा जो भी था उसका क्या हुआ, 1/4 किसने खा लिया, रेनू ने। अब ध्यान ये दें कि पिज्जा कितना था, एक पिज्जा था। क्या था, एक पिज्जा था, और इसमें से 1/4 किसने खा लिया, रेनू ने। तो 1/4 आप घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, उसमें से घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। 3/4 भाग शेष है, समझ गए आप। 3/4 भाग शेष है, और शेष भाग को कितने में बांटना है, 12 बच्चों में। जब बांटने की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3/4 को बांटना है 12 लोगों में तो 12 से भाग देंगे। भाग देने का मतलब 12/1 हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 12/1। अब हम इसी को सॉल्व करें, 3/4 भाग को गुणा में बदलें और इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/12। तो 3 कम 3 और 3 चौक 12। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1 कम 1 बटा 4 चौक 16, 1/16 पार्ट मिलेगा एक बच्चे को। एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/16 भाग 12 बच्चों में बांट दिया गया है, इतना भाग मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 7 = 16। तो x का मान यहां होना चाहिए, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x + 7 = 16 बिल्कुल क्लियर है। हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है तो हम इसके बराबर, इसके पास, इक्वल के पास इसको रखते हैं और इक्वल के पास जो अन्य चीजें उसके साथ में है 3x के साथ में, उसको दूसरी ओर पक्षांतर कर लेते हैं। दूसरी ओर पहले से 16 है, +7 को उधर ले जाएंगे, -7 हो जाएगा और आ जाएगा 9 घटाने पर 3x = 9, x = जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, 3 × 3, 3 × 9, x = 3 आ गया। क्या आ गया? x की वैल्यू 3 आ गई। हमें x का मान ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर क्या होगा बताना है। इसमें देखिए 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान ये 6 है, किस स्थान पर है 6 लिखा और 1 2 3 0, जितने अंक हैं उतने 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर है, तो ये 6000 हो गया इसका स्थानीय मान। अब तथा 4 के अंकित मान, तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 का अंकित मान 4 ही होगा। इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब इसमें से 4 घटा दें। 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6, फिर 9, फिर 9 और ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से क्या आंसर आएगा? 5996। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 5, भिन्नों इतनों को आरोही क्रम में का आरोही क्रम है, मतलब आरोही क्रम में आपको इसका आरोही क्रम में बनाकर ऑप्शन से फिर चॉइस करना है कौन सा सही है। तो आरोही क्रम के लिए हमें छोटा और बड़ा की हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इसको दशमलव में बदल लें और दूसरा तरीका है एक एलसीएम ले लें। तो दोनों ही तरीके हम आपको समझा देते हैं। चलिए, हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है 2/9 और 5/8, 1/3 और 3/4। तो आप क्या करें, 9 8 3 4 का आप एलसीएम ले लें। 9 8 3 4 का एलसीएम ले लें। चलिए, तो देखेंगे पहले 2 से करेंगे तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 चौका 3 में भी नहीं जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 9, 2 दूना 4, 3, 2 1 कम 2, फिर 2 से कर लेते हैं 9, 2 1 कम 2, 3 1, फिर 3 से करते हैं 3 1 का 9, 1 3 1 कम 3 1, फिर 3 से कर लेते हैं 3 1 कम 3, हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, सब में 1 1 हो जाएगा। तो हुआ क्या, 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, एलसीएम क्या आया? 72 आया। अब 72 लिख दीजिए, चाहे आप एक ही बार में लिख दीजिए और चाहे आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग ही लिख दें, ना एक बार में लिखिए, आप अलग अलग लिख लें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अलग अलग आप कर लें। अब क्या करेंगे, आप 9 से 72 को भाग देंगे, 9 8 72, 8 बार जाएगा, 2 से 8 में गुणा हो जाएगा, 2 8 16। फिर यहां भी आप 72 लिखेंगे, अब सब में लिखे अलग अलग, फिर 8 9 72, तो 9 से 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45, और इसमें क्या था 1/3 था ये। चलिए 3 से हम 72 को भाग देंगे तो 24 बार, तो 72 लिख लें और 24 एकम 24। फिर आप 4 से अब 72 को भाग देंगे
तो जाएगा 18 बार। 18 से ऊपर गुणा करेंगे, 18 तियां 54। अब आप नीचे देख रहे हैं सब में सेम है, तो नीचे छोटा बड़ा है ही नहीं। ऊपर जो है अंश को देखेंगे कौन सबसे छोटा है। हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे छोटा है 16/72। तो 16/72 मीन्स ये है पहले 2/9, तो पहले आएगा 2/9। फिर थोड़ा इससे बड़ा क्या होगा, 24/72 मीन्स 1/3। तो 1/3 इज ग्रेटर देन किससे, 1/3 इज लेस देन कितने से, इससे थोड़ा बड़ा 45, मतलब 5/8। फिर इसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा है 54/72, मतलब 3/4। तो इस प्रकार से आपने देखा 2/9 पहले, फिर 1/3, फिर 5/8 और 3/4। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। दूसरा भी तरीका आपको समझा देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया और इनको दशमलव में बदल दें। 9 से 2 को भाग दीजिए। 9 से 2 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, दशमलव लगेगा तो 20 हो जाएगा। और 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव लगा 20 हो जाएगा। फिर 9 दूना 18, मतलब 0.22 करके आता रहेगा। चलिए अब 8 से 5 को भाग दीजिए। तो अब 5 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा। 8 6 48, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। 8 दूना 16, 4 बचेगा 40, 8 5 40। चलिए तीसरा देख लेते हैं। 3 से 1 को भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, तो 0.333 आता रहेगा। आगे 4 से 3 को भाग दें, दशमलव लगाया, 30 हो गया। 4 7 28, तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, यहां 0 आप लगा लें। इस प्रकार से सब में 0 ही है, पूर्णांक कुछ है ही नहीं है। तो फिर देखिए दशमलव के बाद 2 2, तो सबसे छोटा यही है। और ये किसका है, 2/9 का। फिर इसके बाद वाला है 3, मतलब 1/3। इसके बाद अगला है कौन सा, 6 2 है, यहाँ 7 5 है। तो ये आप देख रहे हैं थर्ड वाला हो जाएगा, मतलब 5/8। और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके इसलिए समझा दिए कि जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन तो हमारा वही सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी ने ₹800 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा। तो देखिए एक आदमी ने क्या किया, 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया और वही पैसा दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। 2 वर्ष बाद दोनों में क्या अंतर होगा, दोनों के धनों में। तो देखिए आप इसको चाहें तो आप पहले साधारण ब्याज से निकाल लें 2 वर्ष का, और फिर आप निकाल लें चक्रवृद्धि ब्याज से, ब्याज दोनों का निकाल लें। या फिर आप ऐसा कर लें, एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम आपको बता देते हैं, आप इसको कर लें। तो चलिए देखते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर के लिए है। क्या है,
अंतर इक्वल टू मूलधन गुणा R अपॉन 100 टू द रेज n। आप मूलधन कितना है 800 रुपया है, गुणा R कितना है 10 अपॉन 100 और टू द रेज n, n की वैल्यू है 2। तो आप इसको ऐसे ही लिख लें 800 गुणा, चाहे इसको आप काट दें इस प्रकार तो 1/10 होगा, और 1/10 को जो है 2 बार, तो 1/10 गुणा 1/10, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 एकम 8। तो आप देख रहे हैं आपको जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 8 रुपया दोनों का अंतर है। दोनों का अंतर कितना है 8 रुपया है। और आप चाहें तो फिर इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके का मतलब यह है कि पहले आप साधारण ब्याज से निकाल लें ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज से फॉर्मूला लगा के निकाल लें, और फिर दोनों का अंतर चक्रवृद्धि वाले से साधारण ब्याज को घटा दें, तो भी आपको यही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उमंग 250 सेब बेचता है तो उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है, या कितना है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कितना सेब बेचने पर, 250 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर y गुणा 100 बटा x ऋण y, ये आप फॉर्मूला लगा देंगे। जब x वस्तु बेचने पर y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तब ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब कुछ वस्तु बेचने पर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। और y x जो है वो क्या है 250 और y क्या है 50, तो आप इसी को रख दें। y की जगह पर 50 गुणा 100 बटा x की जगह पर 250 ऋण 50, तो हो जाएगा 50 गुणा 100 बटा 200, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 2 से इसको भाग देंगे 25 बार जाएगा, और इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी 25%। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का क्या प्रतिशत रहा है, ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखते हैं, पहले कीमत कितनी थी 2,50,000 और 10% जो है गिर गई, फिर उसके बाद 12% और इसकी कीमत गिर गई। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं
कि 2 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा, जब ये दोनों बार जो गिरावट हुई इसके बाद कार का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, P मीन्स 2,50,000 और इंटू 100 माइनस R। अब R की बात मीन्स R1 मीन्स पहली जो गिरावट हुई कितनी, 10% अपॉन 100। और इसी तरह से दूसरे वर्ष भी अवमूल्यन हुआ है तो वो भी ऐसे ही लिख लेंगे। कितना प्रतिशत हुआ है, 12% बटा 100। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10% कम कर लें तो 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88। आप 88 बटा 100 और 90 बटा 100 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इस तरह लिख दिया कि दिक्कत आपको ना हो। चलिए देखते हैं, 2,50,000 गुणा वही हम करेंगे 90 बटा 100 गुणा 88 बटा 100, 2 जीरो और 2, 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब बचा क्या, 25 गुणा 90 गुणा 88। तो 25 गुणा 90 गुणा 88, इसको हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा। चलिए क्या आएगा गुणा करने पर, 0 9 5 45 5 से 4 9 दूना 18 रुपये 22 इंटू 88। अब आप इसको भी जब गुणा करेंगे तो आएगा 1,98,000। इसके बाद अब देखें, ये तो हो गई 2 वर्ष बाद कार की कीमत कितनी हुई अवमूल्यन के बाद, लेकिन कमी कितनी हो गई, कार के मूल्य में कमी कितनी हो गई। तो मूल्य में कमी बराबर जो पहले था कितना था, 2,50,000 ऋण 1,98,000 बराबर, घटा लेते हैं। देखिए 0 से 0, फिर 0 से 0 और 0 से तीसरा भी 0, 10 में से 8 गया तो 2 और फिर 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से आ गया 52,000। ये क्या हो गया, ये कमी हो गई। हमें क्या निकालना था, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी हमें निकालना है। तो देखिए कमी बटा कमी गुणा 100 बटा जो पहले मूल्य था 2,50,000। 1 2 1 2 1 2 1 2 और अब 25 से इसको भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 और 0 5 चौक 20। फिर उसके बाद अब 5 से भाग देते हैं 104 को, तो 5 5 दूना 10, कितना बचेगा, 5 दूना 10 हम करेंगे तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, 0 लगाएंगे तब दशमलव लगाएंगे। अब हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, तो 20.8% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी 20.8%। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 150% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि बटा 100 धन, वृद्धि हो रही है तो धन करेंगे, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, यहां 150% ज्यादा है ना, ज्यादा है तो फिर प्लस करेंगे, और अगर कम है तो ऋण कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 प्लस जो भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि और गुणा 100, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 150, और 100 प्लस 150 गुणा 100, 100 और 150 कितने हो गए, ये हो गए 250। इसका मतलब हम इसको 150 गुणा 100 बटा 250 लिखेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5, अच्छा 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 15 चौको 60, 60% आंसर हो जाएगा। इतनी कमी होगी, 60% की कमी होगी। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब होना चाहिए है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या है, यह आपको बताना है। तो चलिए, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन का मतलब a क्यूब बराबर 125, तो a बराबर घनमूल 125, घनमूल आप निकालेंगे तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 पंजे 125, इसका मतलब 5 की घात 3। ये घनमूल से घात खत्म हो गया, आंसर 5। आपको मैंने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इसको बता दिया है, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे ही 5 निकाल लेते, a की वैल्यू 5। अब देखिए जरा, आपको ज्ञात क्या करना है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल। तो घन का जो आकार होता है वो स्क्वायर के आकार के उसके साइड होते हैं, तो उसका एक फलक मीन्स एक स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल मीन्स क्या होगा, भुजा गुणा भुजा या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 25, 25 क्या, सेमी स्क्वायर। तो देखिए 25 सेमी स्क्वायर होना चाहिए, क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 60 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 किलोमीटर, 80 यहां किमी होना चाहिए, चलता है। फिर वह 30 मीटर, अच्छा किमी नहीं, सब मीटर में है, गलत हमने बोल दिया। फिर वह 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है, उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में है। तो चलिए, ऑन पेपर जब हम बनाते हैं
तो दिशाओं को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ये ईस्ट होता है, चलिए हम यहां बड़ा सा बना लेते हैं ऐसे। ये क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे की ओर क्या होता है, साउथ। ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है। उसका घर मान लेते हैं कि यह है ओरिजिन पॉइंट, यही उसका घर है, और यहां से वो चलना प्रारंभ करता है किधर, दक्षिण की ओर। कितना चलता है, 60 मीटर। 60 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है। तो दक्षिण कहां है, नीचे की ओर। कितना, 60 मीटर। इसके बाद क्या करता है, 60 मीटर दक्षिण की ओर नीचे, अच्छा 60 मीटर दक्षिण की ओर, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ रहा है, दाहिना इसका इधर होगा। कितना चल रहा है मुड़कर, 40 मीटर। दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। मतलब पहले 80 मीटर चलता है, तो 80 मीटर पहले चल रहा है। कितना, 80 मीटर चल चुका। वह, फिर से पढ़िए जरा, वह पुनः दाएं मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। मतलब 80 मीटर पहले चलता है तब बाएं मुड़ता है। अब जरा देखिए, वो जो है यहां से अब बाएं मुड़ेगा तो ये दाहिना हो गया, इधर बायां होगा। और बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, फिर वह 30 मीटर चलकर, तो 30 मीटर चला, अपने विद्यालय पहुंच गया। ये उसका विद्यालय है, यहां पहुंच गया। तो अब बताइए, उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो इसका घर कहां है, ये है, यहां पर। तो विद्यालय की घर से दूरी आपको ज्ञात करनी है। विद्यालय की घर से दूरी तो आप कैसे निकाल पाएंगे, चलिए, ये 30 मीटर कितनी, ये यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी नीचे वाली दूरी के बराबर है, मतलब 40 मीटर। तो ये पूरी दूरी कितनी, 70 हो गई। इसको नाम दे देते हैं हम ए, और ये बी नाम देते हैं, और ये सी, तो डी। तो चलिए देखते हैं कि ये तो 40 और 30 हो गए, और ये कितना है, ये दूरी कितनी है, ये देखिए 60 है यहां तक, 60 है यहां तक, इस प्रकार से। और इसके ऊपर कितना है, तो ये वाली जो लाइन गई है, ये कितना है, टोटल 80 है। 80 में से ये 60 है, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा। कहां से कहां तक, बस, ये 20 हो जाएगा। अब ये 20 हो गया, और आपको ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ये हो गया कर्व, और यहां है 90 डिग्री का एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लें।
कर्ण का वर्ग, कर्ण मीन्स ए बी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो चलिए देखिए, AC कितना है, AC बराबर 20, तो 20 का वर्ग, धन BC, BC कितना है 30 और 40 में 70, तो 70 का वर्ग, 20 400, 749, 2। अब इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 0 0 9 4 13 4 1 5, 5300, और 100 का आप देखिए ये क्या है, AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर इक्वल टू इतना, AB स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं, AB इज इक्वल टू हो जाएगा इस पर वर्गमूल लग जाएगा इतना, और 100 का निकल आएगा 10 और बचेगा अंदर 53, तो 10√53 ये हो जाएगा दूरी, और एवं किस दिशा में है, तो दिशा क्या है जरा देखिए, 10√53 आया पहले, तो कितना आया, ये दूरी 10√53 घर से स्कूल की दूरी, एवं किस दिशा में है, तो क्या है देखिए, ये पश्चिम दिशा थी, और पश्चिम से ऊपर की है, ऊपर कौन सा, दक्षिण, ये क्या है, नहीं सॉरी उत्तर है, तो पश्चिम और उत्तर मीन्स उत्तर पश्चिम या पश्चिम और उत्तर कहीं, तो ये उत्तर पश्चिम है। अब उत्तर पश्चिम तो ये दिया है, और आंसर क्या होना चाहिए, 10√53, तो यहां रूट नहीं लगा है, थोड़ा गलत हो गया है। चलिए 10√53 उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, AJCXFU आगे श्रृंखला में अगला जोड़ा क्या या कौन सा होगा। तो जरा ध्यान दें कि इसका जो क्रम है वो क्या है, A से C हो गया, ABC मतलब 2 बढ़ा है, C के बाद F हुआ, CDEF 3 बढ़ा, अब एक और बढ़ गया, अगर 4 बढ़ा दें तो हो जाएगा GHIJ, क्या हो जाएगा, J। तो देखिए J कहीं मिल रहा है पहले, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो यही सही हो गया आपका ऑप्शन। दूसरा होगा Q, क्यों होगा Q, Z है और -2 करिए तो X आएगा, और X में से -3 करेंगे तो U आएगा, U से -4 करेंगे तो आ जाएगा Q। इसका मतलब JQ होगा, JQ मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आप जो सॉल्व कर रहे हैं 10 के बाद। देखते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब जरा ध्यान दें कि ये कौन से क्रम में हो सकते हैं।
पहले क्या आया 8, बाद में 10, फिर 23, फिर कोई और बड़ी संख्या होगी और उससे बड़ी संख्या ही होगी। इनमें जो क्रम यूज हुआ होगा वही इसमें भी क्रम यूज होगा। तो क्या किया गया है देखिए, 8 गुणा 1, 8 कम 8, तो 2 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। मतलब 1 से गुणा और 1 जोड़कर मीन्स 2 से 2 को जोड़ें तो हमें ये मिल रहा है। दूसरे क्रम में देखें जरा, 10 गुणा 1 की जगह पे 1 बढ़ा दो 2, धन 2 की जगह पे 1 बढ़ा दो 3, 10 दूना 20 और 3 23, 23। हाँ आ गया, ठीक है। अब यही प्रक्रिया अगर हम अपना लें और देखें क्या ऐसा ही है। 23 गुणा 3 करिए, धन 4 करिए, तो 23 तिया 69 और 4 73। 73 ऑप्शन कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अभी हम लास्ट वाला भी देख लें क्या इसी क्रम में है कि नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 73 गुणा 4 धन 5 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, धन 5 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 297। तो 297 अगला पद है, इसका मतलब यही फिट बैठेगा 73 और ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को, आयत क्या है? पुरुषों को बता रहा है। ये आयत क्या है? पुरुष है। और वृत्त शहरी लोगों, ये है शहरी लोगों के लिए। और वर्ग शिक्षित को दर्शाता है। वर्ग जो है वो किसके लिए है? शिक्षित के लिए। कौन सा क्षेत्र शिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है? मतलब पुरुष भी है, शहरी भी हो और शिक्षित भी हो, तो तीनों होने चाहिए। तो तीनों कहां में मिल रहा है? तीनों का जहां पार्ट मिलेगा, इसका पार्ट ये और इसका भी पार्ट यहां मिल गया, वृत्त का भी। हमें तीनों का पार्ट जो है वो इसमें मिल रहा है, इतने में, यहां। मतलब नंबर 4 है वहां। क्या है? नंबर 4। तो कौन सा क्षेत्र शिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है? शिक्षित भी हो, शहरी भी हो और पुरुष भी हो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं। यदि कोई है तो आप बताएं। अब आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो जो आपको कथन दिया है उसको आपको मान लेना है कि ये सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तब भी वो सही है। ठीक है ना? उसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। कथन है, क्या उपद्रवी बच्चों के लिए शिक्षकों को छड़ी का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए?
क्या उपद्रवी बच्चों के लिए शिक्षकों को छड़ी का प्रयोग करने की अनुमति देनी चाहिए? ये कथन है और ये पूर्णतया सत्य है। तर्क है नहीं, उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि शारीरिक हिंसा सामाजिक व्यवहार में अनुकूल है। ये सही है, इसलिए उनको हम दंड नहीं देते हैं। नहीं, अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि शारीरिक हिंसा सामाजिक व्यवहार में अनुकूल है, मतलब समाज में हम चाहें तो शारीरिक हिंसा दे सकते हैं। तर्क दूसरा है हां, सख्त वातावरण में शिक्षित बच्चे अधिक सफल होते हैं। तो ये तो गलत हो गया। वातावरण हमेशा खुला होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। केवल तर्क द्वितीय मजबूत है, तो द्वितीय तो गलत है। ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, ऐसा भी नहीं है। तर्क 1 सही है। अगला ऑप्शन है केवल तर्क 1 और मजबूत है और 2 मजबूत है। अच्छा, केवल कहा, दोनों तर्क 1 और 2 मजबूत है। केवल तर्क 1 मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल तर्क 1 मजबूत है, दूसरा तर्क गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।